महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत 2023 में 22 सितंबर से शुरू हो चुका है। माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर की पूजा बिल्कुल भी भूल कर भी आप लोग ना करें, नहीं मिलता है पूजा का फल। महालक्ष्मी व्रत में पीले धागे से कर लें ये उपाय, 7 पीढ़ियों तक नहीं होगी धन की कमी। महालक्ष्मी व्रत कथा के साथ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी। वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, 22 सितंबर से महालक्ष्मी का व्रत शुरू होने जा रहा है। अक्टूबर तक ये पावन पर्व चलेगा। इस दौरान आप महालक्ष्मी की आराधना करते हुए पीले धागे से कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन की इतनी वर्षा करेंगी कि 7 पीढ़ियों तक पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत के पहले दिन से आखिरी दिन तक के लिए आप क्या करें कि अगर व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो 16 दिवसीय 16 दिनों तक व्रत नहीं रख सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आप लोग 16 दिन तक नहीं रख सकते हैं तो आप 3 दिन तक भी इस व्रत को रख सकते हैं। तो 3 दिन भी आप इस व्रत को रख लें, लेकिन आपको पूजा पूरे 16 दिनों तक करनी है। अगर कोई भी इच्छा है, मनोकामना है और जो मैं उपाय बताती हूँ उस उपाय को आप लोग किसी भी दिन आप कर सकते हैं। सुबह करें या शाम करें, कोई भी टाइम में कर लें इस उपाय को, लेकिन आपको दोनों समय पूजा करना है माँ लक्ष्मी की। और माँ लक्ष्मी की कैसी तस्वीर की पूजा करना है जिससे कि हमें पूरा संपूर्ण फल मिले। तो कभी भी हमें खड़ी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा नहीं लगाना चाहिए और उनकी पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खड़ी हुई लक्ष्मी की पूजा करने से माँ जो खड़ी रहती हैं वो खड़े खड़े ही चली जाती हैं। पूजा या मूर्ति कोई भी हो जिसमें माँ कमल के पुष्प पर बैठी हो, हाथ से धन का वर्षा हो रहा हो, यह तस्वीर हमें कभी भी पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए और अपने घर में भी वैसी ही तस्वीर लगाना चाहिए। अगर आप पूर्ण फल पाना चाहते हैं बिना व्रत के, तो हम आपको बता रहे हैं कि पूरे 16 दिनों तक आप दोनों समय माँ लक्ष्मी की पूजा कर लें। केवल पूजा करने से और कथा सुनने से ही आपको पूरे व्रत का संपूर्ण फल मिल जाएगा, मैं गारंटी लेती हूँ। माँ ये नहीं कहती कि मेरा भक्त जो है वो अगर कोई परिस्थिति में है तो हमारा व्रत करे, हमारे लिए भूखे रहे, ऐसा कोई बात नहीं। वो तो भक्त की श्रद्धा होती है कि हम चलिए अगर हमसे हो पाता है तो हम पूरे 16 दिनों तक करेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। आप केवल माँ लक्ष्मी की 16 दिनों तक दोनों समय आप पूजा करें। और पूजा में ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं, सरल तरीके से पूजा करनी है। माँ की जो है मूर्ति आपको स्थापना कर लेनी है। छोटी सी चौकी रख लीजिए। आपको मतलब कि जो समर्थ है आप छोटी सी मूर्ति रखिए, प्रतिमा रखिए, फ़ोटो रखिए, कुछ भी रखिए। देखिए, भगवान और माँ जो है ना, भगवान भक्त की जो श्रद्धा होती है वहीं उसी को वो लोग देखते हैं। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जितने भी चीज़ होते हैं जो वो लोग हम लोगों को देते हैं, क्या हम लोग अपने आप से थोड़े ना बनाते हैं? सब कुछ तो भगवान का बनाया हुआ ही होता है। तो उनके पास कुछ भी कमी नहीं है, उनको केवल प्रेम चाहिए। बस हम प्रेम से भगवान को जो भी खिलाएंगे भगवान वो खाते हैं और माँ जो है स्वीकार करती हैं। जो आप प्रेम से चढ़ा दीजिएगा, खिला दीजिएगा, उसी में माँ प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसमें ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास इतना समर्थ नहीं है तो हम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल सरल तरीके से अगर समर्थ है, श्रद्धा है आपके पास, माँ आपको उतना दी है तो आप पूरे श्रद्धा भाव से 56 भोग लगाइए। लेकिन अगर हमारे पास समर्थ नहीं है, किसी के पास कोई बात नहीं है, अगर समर्थ नहीं है, जितना में हम हैं उतना ही में पूजा करेंगे। एक छोटी सी चौकी लेंगे, उस पर माँ की प्रतिमा को स्थापित करेंगे, एक कलश रख लेंगे और जो समर्थ है हमारे पास फल, मिठाई वगैरह, फूल फल हम माँ को चढ़ा करके और हम उसी में माँ को प्रसन्न करेंगे। कोई बात नहीं है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि हमारे पास उतना नहीं है तो हम व्रत नहीं कर सकते हैं। आगे चलिए जानते हैं कि इसमें उपाय क्या करना है। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत के पहले दिन से ही आखिरी दिन तक के लिए अखंड ज्योत जलाएं। व्रत करें या ना करें, एक अखंड ज्योत आप रख लें, अखंड ज्योत जलाएं।
कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी घर में वास करती है स्थायी रूप से और दुर्भाग्य जो है दूर होता है। तो एक अखंड ज्योत आप अगर जला सकती हैं तो जलाइए। दूसरा उपाय है दोस्तों कि महालक्ष्मी व्रत के दिन देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। उसके बाद महालक्ष्मी नमः अगर इस प्रकार से अगर आ जाता है तो महालक्ष्मी नमः इस प्रकार से आप इस मंत्रों का जप करें। जप करते हुए कच्चे सूत में 16 गांठ लगाएं। एक पीली कच्चा सूत लें यानी कि पीला धागा और उसमें 16 गांठ लगाएं। हर गांठ पर कुमकुम और अक्षत लगाएं। फिर इसे देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दें और पूजा संपन्न जब हो जाए, पूजा संपन्न हो जाने के बाद इसे दाहिने हाथ में पहने यानी कि अपने दाहिने हाथ में पहन ले। कहते हैं इससे 7 पीढ़ियों तक कभी धन की कमी नहीं होती है, ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा भी है। दोस्तों आप लोग करके देखिएगा। माँ लक्ष्मी तो धन की देवी हैं ही, जहाँ प्रसन्न हो जाती हैं वहाँ पे धन की कमी नहीं होती है, हम सभी जानते हैं। दोस्तों अगर नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, व्यापार में भी काफ़ी यानी कि व्यापार भी फीका पड़ गया है, लाभ नहीं हो रहा है, तो महालक्ष्मी व्रत से 16 दिनों तक रोजाना इसकी कथा सुने। लास्ट में मैं इसमें कथा भी आप लोगों को बताऊंगी कि कथा किस प्रकार है। अगर आप अपने से कथा पढ़ना चाहते हैं या चाहते हैं तो आप पढ़ सकती हैं, नहीं तो अपने मोबाइल चला कर रख दीजिए और ध्यानपूर्वक इस कथा को जरूर सुनिएगा। दोस्तों 16 दाने चावल का लाल अक्षत जो होता है माँ को चढ़ाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं, उसी दाने में से 16 दाने आप अपने हाथ में लेकर के पूरी कथा सुने। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, नहीं तो मोबाइल चला कर रखते, मोबाइल से इस कथा को पूरी सुन ले श्रद्धापूर्वक। फिर कथा जब पूरा हो जाए तो कथा सुनने के बाद उस चावल के दाने को जल में डालकर शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ दें। ये उपाय तरक्की के लिए बेहद कारगर माना गया है। इस उपाय को जरूर कर लें। आप व्रत ना भी रखें तो भी आप केवल पूजा करने के बाद इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों धन और ऐश्वर्य के लिए माँ लक्ष्मी को पहले दिन खीर का भोग लगाएं और फिर इसे 16 कन्याओं में बांट दें, थोड़ा थोड़ा करके बांट दें। इससे धन ऐश्वर्य संपदा का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग 16 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं वो इस व्रत को पहले के 3 दिन भी रख सकते हैं। फिर से मैं बता देती हूँ। चलिए कथा मैं शुरू करती हूँ। कथा इस प्रकार है। श्री गणेशाय नमः, महालक्ष्मी नमः। दोस्तों एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृष्टराज उनको आदर सहित राजमहल ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरण लुट करके उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र, परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत पूजन का वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। अब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को
प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियां सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की। एक जगह उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी का व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी करने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नारी, बालक एवं वृद्धों भी भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगीं। देखते ही देखते कुंती का सारा महल यानी कि भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारी ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों का उच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर उनके अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज पुरोहित द्वारा वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं उनके घर धन्य धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी सदा निवास करती हैं। महालक्ष्मी की यह स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। दोस्तों, इस कथा को आप लोग सुबह शाम पूरे 16 दिन तक जरूर सुने। केवल सुनने मात्र से भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।